सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कहानी को पूरा देखा करिए। कहानी पूरा देखने से ज्ञान मिलता है। भगवान की चर्चा है, भगवान का ही भजन कीर्तन है, तो क्यों पूरा ना देखा जाए। इसलिए कहानी को पूरा देखा करिए, पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने से मन में चलता रहेगा कि फिर क्या हुआ, तो इसलिए कहानी को पूरा सुना करिए। कभी ना कभी इन कहानियों के रहस्य में से कुछ ना कुछ रहस्य जीवन में ज़रूर काम आ जाता है। यही तो शिव की कृपा है, यही तो महादेव की कृपा है। उनकी दया दृष्टि तो हमेशा हम पे बनी है। तो भगवान की कहानी है तो पूरा सुना करिए। आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो न्याय पे है कि न्याय कैसे किया जाता है, किस परिस्थिति में कैसे न्याय किया जाता है। एक राजा थे। राजा का मंत्री मर गया। जब राजा का मंत्री मर गया तो अपने नगर में घोषणा करवा दिए, ऐलान करवा दिए कि जिसको मंत्री बनना है वो आके हमारी कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दे, कुछ मैं पूछूंगा उसका जवाब दे दे, जो मैं कहूँगा वो काम कर देगा तो उसको मंत्री पद पे रख लिया जाएगा। अब हर कोई चाहता है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, सब चाहता है कि अच्छे पद पे हम रहें। तो बड़े लोग उत्सुक थे, बहुत लोग जाते, बाकी उनकी प्रश्न में वो जो कहते वो खरे नहीं उतर पाते। एक दिन तीन लोग गए। उसमें से एक जो शिव का शिष्य था, शिव भक्त था, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था, बाकी चालाक था, बुद्धि उसके पास थी। सबको बुद्धि हो जाती है, सीधे से सीधे व्यक्ति को बुद्धि आ जाती है जो भगवान की चर्चा में, आराधना में, भजन कीर्तन में जाता है। क्योंकि 4 लोगों का समूह वहाँ रहता है, 10 लोगों का समूह रहता है। कोई कुछ बात समझाता है भगवान के बारे में, कोई कुछ बात समझाता है, कोई कहानी के माध्यम से, कोई संगीत के माध्यम से, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो वो बहुत चालाक था। 3 लोग वहाँ गए तो कहे कि हम लोग मंत्री पद के लिए आए हैं। तो राजा कहे कि ऐसा है कि आप लोग जाइए और खाने पीने की सामग्री 3 बोरे में, एक बोरे में आप लोग भर के ले आइए। खाने पीने की सामग्री 1 बोरे में आप ले आइए, 1 बोरे में आप ले आइए, 1 बोरे में आप ले आइए। बोरा भरा हुआ होना चाहिए। तो वो लोग सोचे कि ठीक ही राजा साहब कहे हैं। वो लोग सोचे कि ये कौन सा बड़ा काम है। तीनों लोग गए तो एक लोग आटा भर लिए, पूरा बोरी भर दिए, और एक लोग दाल भर दिए 1 बोरी। और जो तीसरा था उसको ये लगा, उसके मन में अच्छा भाव था, सोचा कि अगर जो राजा के दरबार में ही ले जानी है तो कुछ अच्छी चीज़ ले जानी चाहिए। तो पके पके आम अपनी बोरी में भरा और लेके तीनों दरबार में गए। अगले दिन दरबार जब लगा तो दरबार में गए, पहुँचे। सब दरबारी थे, राजा थे, और लोग भी जुटे थे कि भाई मंत्री पद के लिए चुना जाना, राजा चुनेंगे कि कौन मंत्री बनेगा। तीनों लोग अपनी ये बोरी लेके पहुँचे। तो पहले से पूछे कि ये बताइए कि आप अपनी बोरी में क्या ले आए हैं। तो कहे कि दाल ले आए हैं। एक लोग से पूछे तो कहे कि आटा ले आए हैं। फिर तीसरे से पूछे कि आप क्या लेके आए हैं। तो कहा कि राजा साहब मैं तो आम लेके आया हूँ। तो राजा साहब तुरंत आदेश कर दिए,
कहे कि इन लोगों को कारावास में भेज दिया जाए, तीनों लोगों को। अपनी अपनी बोरी उठा लो, लेके जाओ, और तुमको खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाएगा। 15 दिन तुम लोग को कारावास में रहना है। इसके बाद कारावास से लौट के आने के बाद मैं ये निर्णय करूंगा कि कौन मंत्री बनेगा। तीनों लोग को कारावास में भेज दिया गया। तीनों लोग कारावास में अपनी अपनी बोरी उठाए चल दिए। तो एक लोग तो दाल लेके गए थे, कच्ची दाल कोई खा नहीं सकता, कितना कोई दाल खाएगा कच्ची। और एक लोग आटा लेके आए थे, तो आटा खा नहीं सकते हैं। बाकी एक लोग आम लेके आए थे। वो जैसी भी उनकी मनसा रही हो, अच्छी मनसा थी कि राजा के दरबार में जाएगा, हो सके खाएं, हो सके उनका परिवार खाए, हो सके कोई दरबारी खाए, तो कम से कम आम रहेगा तो खाएगा, या भगवान का प्रसाद ही चढ़ सकता है। कुछ भी सोच के वो आम लेके आए थे। धीरे धीरे 2-4 दिन बीता, तो जो आटा दाल वाले थे वो तो धीरे धीरे बीमार होने लगे, कारावास में चिल्लाने रोने लगे। अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो मनुष्य छटपटाएगा, चिल्लाएगा ही। अब वो तो अपना आम लेके गए थे बोरी में, मज़े से खाते पड़े रहे। किसी तरह 15 दिन बीता। ये दोनों लोग तो लात फान के टांग के आए दरबार में, क्योंकि खाना बिना पानी बिना मरने के कगार पे लग गए थे। और वो बिल्कुल हट्टा कट्टा अपना चल के आया, दरबार में खड़ा हो गया। तो राजा साहब पूछे उससे कि पहले दोनों से पूछे कि तुम लोग की क्या हालचाल है, कैसा दिन कटा कारावास में। तो पहला कहा कि अरे राजा साहब, मुझे जल्दी यहाँ से छोड़िए, मैं अपने घर जाऊँ, मेरी तो जान पे बन आई है, मैं अब मर जाऊँगा। दूसरे से भी पूछे, दूसरा भी वही जवाब दिया। जब तीसरे से पूछे तो वो कहा कि अरे महाराज, हमको किस चीज़ की कमी, भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हैं, हम तो कारावास में बड़े मज़े से थे, भगवान को याद करते थे, उसी कारावास में पड़े थे, अपना आम खाते थे। तो राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि मंत्री इसी को बनाया जाएगा। देखिए, जो उसके अंदर गुण था वो खुल के सामने आया राजा के। भगवान की आराधना पूजा करता था, वो बताया कि कारागार में भी वो भगवान को याद कर रहा था। और बड़े मज़े में जीवन कट गया उसका 15 दिन। तो राजा साहब उससे बहुत प्रसन्न थे कि ये किसी परिस्थिति में मंत्री रहेगा तो मुझे अच्छी सलाह देगा, मैं नहीं भी रहूँगा तो फैसला ले सकता है ये। तो राजा उसको मंत्री बनाए। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, जीवन में कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तो भगवान के चरणों में सिर झुकाइए। किसी और के सामने झुकाने से बढ़िया है कि भगवान के चरणों में झुकाइए। भगवान से मांगिए, किसी और से मांगने से कुछ नहीं मिल सकता है। आज देगा तो कल ले लेगा। आप भगवान जो देते हैं वो लेते नहीं हैं। हाँ, समय आने पे देने वाले वही हैं तो लेने वाले भी वही हैं। पर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो भगवान ज़रूर पूरा करते हैं, देर सही। सच कितना हो धीरे धीरे चलता है, पर सच तो सच ही रहता है। तो इसलिए भगवान को याद करिए, भगवान की आराधना पूजा करिए। और मैं भी शिव गुरु से प्रार्थना करूंगी कि हे शिव गुरु, जितने गुरु भाई मेरी कहानी को देखते हैं, जितनी गुरु बहन मेरी कहानी